हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस आर डायरेक्शन रेशियो ए बी सी आर एल एम एन एंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो इसके पहले वीडियो में मैंने बताया कि अगर कोई लाइन x1, y1 और z1 से पास हो रही हो और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी हो तो उसका इक्वेशन हम लोगों ने बताया x माइनस एक्स वन अपान एल इज इक्वल a and y minus y1 upon b and z minus z1 upon c, ये उस लाइन का इक्वेशन था। और अगर डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन कोसाइंस दे दिया जाए तब इस लाइन का इक्वेशन हम लोग लिखते थे x माइनस एक्स वन अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन m और z माइनस z1 अपॉन m। फिर मैंने बताया कि जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास हो x1, y1 और z1 और x2, y2 और z2, तो उस लाइन का इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है x माइनस एक्स वन अपान y2 माइनस x2 माइनस x1 प्लस y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। ये उस लाइन का इक्वेशन है जो इन दोनों पॉइंट से पास होती है। अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर हमको x एक्सिस का इक्वेशन लिखना होगा, x एक्सिस का इक्वेशन, तो ये पता है कि x एक्सिस जो है ओरिजिन से पास होता है, ये आपको पता है, विच इज पासेस थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस 1 0 0, दैट इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज x माइनस 0 अपान 1, y माइनस 0 अपान 0, z माइनस 0 अपान 0, दैट इज x अपान 1 इज इक्वल टू y अपान 0 इज इक्वल टू z अपान 0। ये x एक्सिस का इक्वेशन है। ऐसे सिमिलरली y एक्सिस का जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो y एक्सिस का इक्वेशन होगा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x अपान 0, y अपान 1 एंड z अपान 0 एंड इक्वेशन ऑफ z एक्सिस इज x अपान 0 इज इक्वल टू y अपान 0 इज इक्वल टू z अपान 1। तो इक्वेशन ऑफ द एक्सिस है स्टूडेंट, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इस पर कुछ और क्वेश्चन हम कराते हैं। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन कराएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट find the image of the point 357 in the plane 2x plus y plus z is equal to 6. Find the image of the point 357 in the plane 2x plus y plus z is equal to 6. Now let us consider this is plane and here point is P, suppose 357, then image of this point is here Q, let this is R. Now image is PR is equal to QR, that is R is the midpoint of PQ. तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ PQ निकाल के ये ना इक्वेशन सोल्यूशन इक्वेशन ऑफ PQ। तो PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, क्योंकि ये प्लेन दिया गया है और इस प्लेन पर ABC जो है इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है, तो PQ का डायरेक्शन रेशियो 211 है और ये इस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, इसके पहले मैंने बताया। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 3 अपान 2 इज इक्वल टू y माइनस 5 अपान 1 इज इक्वल टू z माइनस 7 अपान 1। ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया। लेट दिस इज इक्वल टू r, ऐसा हम लोगों ने सपोज कर लिया। नाउ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट 3 प्लस 2r, 5 प्लस r और 7 प्लस r, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट है। अब हमने सपोज कर लिया कि ये पॉइंट r है,
सपोज कर लिया आर्बिट्रेरी पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू आर पर ये डिपेंड है। सपोज कर लिया ये आर है, तो जब ये आर होगा तो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ विच सेटिस्फाई गिवन प्लेन, thus 2x that is 3 plus 2r plus y that is 5 plus r plus z that is 7 plus r is equal to 6. That is 6 plus 4r plus 5 plus r plus 7 plus r equal to 6. That is 6r is equal to minus 12. 6 and 6 cancel, 7 plus 5 12. r is equal to minus 2. r की वैल्यू -2 आ गई। इसी r पर ये डिपेंड होता है पॉइंट स्टूडेंट। तो r का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ना कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या होगा देखेंगे तो हम लोग 3 + 2 -2 एंड 5 -2 7 -2 दैट इज -1 3। देखिए ये सॉरी -2 और 4, तो ये -1 5 -2 दैट इज 3 7 -2 दैट इज 5। ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट्स है तो इसको अगर सपोज कर लिया हम लोगों ने x y z, ये इमेज पॉइंट है, हमको ये फाइंड करना था। तो कैसे निकालेंगे? r का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया, कितना -1 3 और 5। तो क्या होगा q का कोऑर्डिनेट अगर x y z हमने सपोज किया तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला दैट इज x + 3 upon 2 is equal to -1 and y + 5 upon 2 is equal to 3 and z + 7 upon 2 is equal to 5। ये मिड पॉइंट था। तो यहाँ से क्या हुआ स्टूडेंट? x is equal to -5, यहाँ से देखेंगे तो y is equal to 6 - 5 और z is equal to 10 - 7। That is x is equal to -5 and y is equal to 1 and this is 3, z is equal to 3. Now image point q is -5 1 and 3. This is image point. Next question student, question number 2. Find the distance of the point of the point 1 1 1 from the plane 2x - y + 2z + 3 equal to 0. Find the distance of the point 1 1 1 from the plane 2x - y + 2z + 3 equal to 0. तो सेम कंडीशन स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन है। ये पॉइंट है, मान लिया P जिसका कोऑर्डिनेट 1 1 1 गिवन है, ये प्लेन का इक्वेशन है जो मान लिया इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। सपोज दिस इज Q। तो हमें सबसे पहले Q जो कि डिस्टेंस बताना है, तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। तो सेम चीज़ें था भी जैसे मैंने इसके पहले क्वेश्चन लगाया था। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लें, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। क्या होगा? ये प्लेन है तो इस पर जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो -2 - 1 और 2 मीन्स पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो 2 - 1 और 2 है और ये इस पॉइंट से पास हो रही लाइन। तो इसका इक्वेशन होगा x - 1/2 y - 1/-1 और z - 1/2 लेट दिस इज r। यहाँ से देखेंगे Q का कोऑर्डिनेट हमने सपोज कर लिया यहाँ से 1 + 2r 1 - r और 1 + 2r। ये Q का पॉइंट है। क्योंकि ये पॉइंट प्लेन पर है, विच लाई ऑन गिवन प्लेन, सो सेटिस्फाई करेगा उसको। तो क्या होगा? 2x 1 + 2r -y that is 1 - r plus 2z 1 + 2r plus 3 equal to 0. That is 2
प्लस 4r माइनस 1 प्लस r प्लस 2 प्लस 4r प्लस 3 इक्वल टू 0. That is 4 plus 4 8 plus 1 9 9r and 3 plus 2 5 5 plus 2 7 minus 1 6 equal to 0. That is r is equal to minus 6 upon 9. That is r is equal to minus 2 3 2 6 और 3 3 9. ये r की वैल्यू हो गई और r की वैल्यू हो गई है. तब हम लोग पॉइंट क्यू यहाँ से डिराइव कर सकते हैं. पॉइंट क्यू आपका हो जाएगा, देखिए पॉइंट क्यू आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से. ये होगा 1 माइनस ये 2 और r की वैल्यू माइनस 2/3 1 प्लस 2/3 और ये 1 प्लस 2 माइनस 2/3. दैट इज q इज 1 माइनस 4/3 और ये 3 प्लस 2 5/3 और ये 1 माइनस 4/3. दैट इज q माइनस 1/3 5/3 एंड माइनस 1/3. ये q की वैल्यू हमको मिल गई. अब q की वैल्यू मिल गई तो डिस्टेंस बताना है, तो pq दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. नाउ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम लोग ये निकाल लेंगे. डिस्टेंस हमको चाहिए 1 1 1 से ये पॉइंट माइनस 1/3 5/3 और माइनस 1/3 इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए. दैट इज पी क्यू. तो पी क्यू आपका होगा रूट x2 माइनस x1 तो माइनस 1/3 और माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर. स्टूडेंट ये देखेंगे तो माइनस 4/3 होल स्क्वायर और ये 2/3 होल स्क्वायर और ये माइनस 3 माइनस 4/3 होल स्क्वायर. नाउ if you simplifying this we find 16 upon 9 and which is 4 upon 9 and which is 16 upon 9. That is 36 upon 9. That is root 4. That is 2. तो डिस्टेंस इसकी 2 होगी. इस तरह से हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट from the point 1 to 1 from the point 1 to 1 perpendicular PN is drawn to the straight line is drawn to the straight line is drawn to the straight line x minus 3 upon 3 is equal to y minus 4 upon 4 is equal to z minus 5 upon 5. Find the coordinates of n. Find the coordinates of n. तो n का कोऑर्डिनेट्स बताना है. सपोज कि ये जो गिवन लाइन है जिसका इक्वेशन ये गिवन मान लिया 1, ये लाइन है और ये पॉइंट 1 to 1 है. मान लिया ये P है जिसका कोऑर्डिनेट 1 to 1 है. तो इस पॉइंट से इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया n, हमको इसका जो है आपको बताना है कोऑर्डिनेट. तो एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन इज सॉल्यूशन. स्टूडेंट सॉल्यूशन एनी पॉइंट on given line x minus 3 upon 3 is equal to y minus 4 upon 4 is equal to z minus 5 upon 5 is equal to r से is 3 plus 3r 4 plus 4r. कैसे निकाला जाता है मैंने पहले इसकी वीडियो में बताया स्टूडेंट. 5 plus 5r
ये एनी पॉइंट है, सपोज कर लिया ये n है, इस लाइन पर ये कोई पॉइंट है, ये लाइन आपकी 1 है, इस पर ये कोई पॉइंट था तो मान लिया कि ये n है। अब ये n है, इस पॉइंट निकल गया p और n का, तो इसका हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल लें, क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर होता है तो डायरेक्शन रेशियो निकालने हमको n ही चाहिए, यही रिक्वायर्ड हमारा ये कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले DRS ऑफ Pn, नाउ वी फाइंड DRS ऑफ Pn। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होता है, तो 3 प्लस 3r माइनस 1, ऐसे 3 प्लस 3r माइनस 1, 4 प्लस 4r माइनस 2, 5 प्लस 5r माइनस 1, दैट इज 2 प्लस 3r, दैट इज 2 प्लस 4r, दैट इज 4 प्लस 5r। ये डायरेक्शन रेशियो है Pn का, बट Pn इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 1, बट Pn is perpendicular to given line। तो जब ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन मैंने बताया था कि दो वेक्टर या दो लाइन कब परपेंडिकुलर होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो के टॉपिक्स में मैंने बताया था। तो क्या होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, आर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, दैट इज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। यहाँ A1 B1 C1 ये है इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, और A2 B2 C2 Pn का डायरेक्शन रेशियो, जो कि यहाँ हम लोगों ने निकाला है ये। तो क्या होगा स्टूडेंट रिजल्ट, 3 इंटू 2 प्लस 3r प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4r प्लस 5 इंटू 4 प्लस 5r इक्वल टू 0, दैट इज 3 2 जा 6, 3 3 जा 9r, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16r, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25r इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें 16 प्लस 9 25 प्लस 25, दैट इज 50r प्लस 20 और 8 28, 28 प्लस 6 प्लस 34, ऐड कर लीजिए 28 और 6 34 इक्वल टू 0, दैट इज r इज इक्वल टू माइनस 34 अपॉन 50, दैट इज 2 17 34 एंड 25, दैट इज माइनस 17 अपॉन 25। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ n इज, n का कोऑर्डिनेट्स अभी स्टूडेंट हम लोगों ने निकाला था, क्या था, 3 प्लस 3r, n का कोऑर्डिनेट हमने निकाला था 3 प्लस 3r, 4 प्लस 4r और 5 प्लस 5r। तो इसमें r की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें अगर n में, तो 3 माइनस 3 इंटू 17 अपॉन 25 प्लस 4 इंटू माइनस 4 इंटू 17 अपॉन 25 and 5 minus 5 into 17 upon 25, that is if you simplify, now we find n, 25 3 is 75 minus 51 upon 25 and 25 4 is 100 minus 17 4 is 68 upon 25, and here 125 minus 17 5 is 85 upon 25. Now if you simplifying, and simplifying we find n, that is 4 or we do 24 upon 25, 2 9 6 30 upon 25 and 125, that is 0 minus 85 or 4 upon 25, which is coordinates of n from perpendicular P to the given line, student। तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 40 अपॉन 25 को, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
Find the equation of the perpendicular. Find the equation of the perpendicular drawn from the point drawn from the point 3, -1 and 11 to the line x by 2 and y minus 2 by 3 and z minus 3 by 4. Also find the coordinates of the foot of perpendicular and the length of the perpendicular. तो सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट. Also find the coordinates of the foot of perpendicular. Also find the coordinates of the foot of the perpendicular and the length of the perpendicular तो स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन है. ये गिवन लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 4 है इस लाइन का. ये पॉइंट P सपोज कर लिए. सेम क्वेश्चन है 3, -1 और 11 है. इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. सपोज किया ये आपका n है. तो इसका इक्वेशन बताना है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम पॉइंट टू द. इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है. तो इसका जो हमको डायरेक्शन रेशियो चाहिए. इस लाइन का Pn का पॉइंट तो गिवन ही है. तो सबसे पहले हम लोग लाइन 1 पर एनी पॉइंट सपोज कर लेंगे. अभी मैंने सेम क्वेश्चन लगाया था स्टूडेंट. एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 गिवन लाइन 1 इज क्या होगा स्टूडेंट. 2r 2 + 3r 3 + 4r. ये एनी पॉइंट है. तो सपोज कर लिया कि ये n है. नाउ DRS ऑफ Pn is x2 - x1 होता है. DRS ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स इज x2 - x1 y2 - y1. तो ये n है और ये P है. तो दैट इज 2r - 3 and 2 + 3r minus +1 3 + 4r and -11. That is 2r - 3 and 3r + 3 and 4r - 8. 4r. और ये इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है Pn का. 2r - 3 3r + 3 और 4r - 8. ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के हम लोग इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे. तो क्या होगा. Pn perpendicular to line 1 to the line 1. Therefore 2 into 2r - 3 plus 3 into 3r plus 3 plus 4 into 4r minus 8 equal to 0. कंडीशन है परपेंडिकुलर की. इसके पहले मैंने बताया. तो ये स्टूडेंट होगा 4r minus 2 3 = 6 plus 3 3 = 9r plus 9 4 4 = 16r minus 32 equal to 0. सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट. तो 9 16 plus 4 20 और 9 9r. तो 29r. और ये करेंगे तो 36 और -9 करेंगे तो 32 + 6 38 -38 + 9 तो -29 equal to 0 मीन्स r इज इक्वल टू 1. ये r की वैल्यू 1 हो गई. तो r जब 1 हो गया तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकलेगा 2 × 1 - 3 3 × 1 + 3 4 × 1 - 8. दैट इज -1 and 6 and -4. नाउ लाइन क्या हो जाएगी. नाउ इक्वेशन ऑफ Pn या परपेंडिकुलर. नाउ इक्वेशन ऑफ Pn इज x - 3 upon -1 and y + 1 upon 6 and z - 11 upon -4. ये Pn का इक्वेशन हो गया. अब स्टूडेंट हम लोग चाहे तो n का कोऑर्डिनेट निकाल के फाइंड कोऑर्डिनेट्स निकल गया. फाइंड द
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो एन का कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल लें। एन का कोऑर्डिनेट्स यहाँ आर की वैल्यू रख दें, आर की वैल्यू 1 थी अभी हम लोगों ने निकाला था, तो एन का कोऑर्डिनेट कितना निकलेगा, ये 2, आर की प्लेस पे 1 हम लोग पुट कर देंगे, इसमें आर इज इक्वल टू 1, और ये 3 + 2 5, और ये 4 + 3 7, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 5 7। और हमको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू चाहिए। नाउ डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, दैट इज Pn, distance between Pn is equal to x2 minus x1 का whole square, that is 2 minus 3 whole square plus 5 plus 1 whole square plus 7 minus 11 whole square, that is minus 1 whole square plus 1 6 6 है 36 plus 4 4 4 है 16, that is 17 और 17 plus 36 53 रूट 53, हेंस द रिजल्ट। इसके बाद वीडियो में स्टूडेंट हम बताएंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस और बहुत सी कंडीशंस है, तो आप लोग इसको फिलहाल रिवाइज करिए और भी क्वेश्चन लगाइए। नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, शेयर करिए, हम जरूर क्वेश्चन बताएंगे, आप पूछ सकते हैं।